प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज का आज थर्ड पार्ट है। सीखेंगे कुछ चुनिंदा प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को करने का सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन तरीका। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रीड करो जरा देर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मैं नीचे रख रहा हूं। ये कह रहा है इफ सेलिंग प्राइस इज हाफ द लॉस डबल, फाइंड द लॉस परसेंटेज। कैसे डील करते हैं ऐसे क्वेश्चन? बहुत मामूली है। पहला क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस को अगर दोगुना कर दें, नया सेलिंग प्राइस बनेगा, तो प्रॉफिट ट्रिपल, 3 गुना हो जाता है। इस बात को डील करो। सपोज करो कुछ कॉस्ट प्राइस है, कुछ है, प्रॉफिट से डील करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि प्रॉफिट 3 गुना होता है। मान लो ये प्रीवियस केस है, ये बाद वाला केस है। पहले मेरा प्रॉफिट होता था 1 रुपया, मगर अब प्रॉफिट हो जाएगा 3 रुपया। तभी तो मैं ये कहूंगा ना कि अगर ये पहले वाला सेलिंग प्राइस और ये बाद वाला सेलिंग प्राइस, मुझे सीपीएसपी से अभी मतलब नहीं है फिलहाल, मैं ये समझ रहा हूं कि ये सेलिंग प्राइस होने पे प्रॉफिट कितना, 1 रुपया, ये वाला सेलिंग प्राइस होने पे प्रॉफिट कितना, 3 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रॉफिट 3 गुना हो गया। चलिए, अब मुझे इस बात को सेटिस्फाई कराना है, ऐसा एक एजम्पशन डालना है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 2 गुना हो जाए। तो अब मैं ये मान के चलूंगा कि अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपया होता, तो बारी बारी से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके देखो। 1 रुपया का कॉस्ट प्राइस, 1 रुपया का प्रॉफिट, बेचा कितना में है, 2 रुपया में। 1 रुपया का कॉस्ट प्राइस, दूसरे वाले केस में मगर 3 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि बेचा कितने में है, 4 में। रेशियो ही है, बस आपको खेलना सीखना होगा। अब आप देखो क्या ये बात सेटिस्फाई हो रहा है? पहले के सेलिंग प्राइस के मुकाबले अभी वाला सेलिंग प्राइस 2 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं होता, हम इसको और किसी सुटेबल चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इतना करना था, सेटिस्फाई हो गया ना। आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। अगर फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट बोला है, लिटरली मतलब इस केस का, ओरिजिनल केस का, सीपी 1 एसपी 2 यानी कि 1 का प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज योर 1/1, दैट इज 100% का प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर सेलिंग प्राइस को मैं आधा कर दूं, द लॉस डबल, तो लॉस जो है वो 2 गुना हो जाता है। फाइंड द लॉस परसेंट। सेम काम करेंगे, पहले लॉस को टारगेट बनाएंगे। मान लो कुछ यूनिट का कॉस्ट प्राइस है, पहले कुछ लॉस होता था तो सेलिंग प्राइस कुछ था, अभी कुछ और लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कुछ और है। लॉस पे हमला करो, लॉस 2 गुना हो गया, यानी कि पहले अगर 1 रुपया का नुकसान होता था, अभी 2 गुना नुकसान होता है, यानी कि 2 रुपये का नुकसान होता है। क्लियर? यहाँ पे प्रॉफिट था। फिर से मैं क्या करूंगा, सीपी को 1 यूनिट मान लूंगा। सीपी को 1 यूनिट मान लूंगा तो ये 1 0 हो जाएगा। बचो इस बात से, सीपी को मैं पहले 2 यूनिट मान लूंगा, तो क्या होगा, 2 - 2, ये वाला सेलिंग प्राइस 0 हो जाएगा। फिर बचो इससे। आओ गलती करें, आपस में गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। मैं डायरेक्ट 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, तो आप फट से पूछोगे सर क्यों लिया आपने, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 3 क्यों लिया? बचने के लिए। तो अगर 3 में 1 का नुकसान करके बेचा है तो ये वाला सेलिंग प्राइस जरूर 2 यूनिट होगा, और 3 में अगर 2 का नुकसान करके बेचा है तो ये वाला सेलिंग प्राइस जरूर 1 रुपया होगा। क्लियर? तो ये तो ऑलरेडी मैं लेके ही चला हूं, तो इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। लॉस डबल है, 1 का 2 गुना, बस इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये देखो, सेलिंग प्राइस पहले 2 था, अभी 1 हो गया। बोलो सेलिंग प्राइस आधा किया कि नहीं? क्लियर? अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस। 1 रुपया का नुकसान है 3 पे, तो परसेंटेज ऑफ लॉस इज 1/3, दैट इज 33 1/3%। कुछ इसी टाइप का 2 और क्वेश्चन मैं रखता हूं आपके स्क्रीन के ऊपर, फिर दोनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आइटम एट अ सर्टेन प्राइस इफ देर इज ए लॉस ऑफ 45% व्हेन द आइटम इज सोल्ड एट हाफ ऑफ द प्रीवियस सेलिंग प्राइस? थोड़ा घुमा फिरा के आपको डराने का कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके इस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि वो आपको डरा रहा है। कमाल है। चलो, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, जिनको भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया मैं डिक्टेट भी करूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ रहा हूं।
व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। ये तो सवाल को पहले ही डाल दिया। आगे क्या बोला है, आफ्टर सेलिंग एन आइटम एट ए सर्टेन प्राइस, मतलब कुछ कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग एन आइटम एट ए सर्टेन प्राइस, SP1 लेता हूं क्योंकि एक और सेलिंग प्राइस देगा, ये वाला परसेंटेज प्रॉफिट आपको बताना है। आपको बोला इफ देर इज ए लॉस ऑफ 45%, अगर 45% का नुकसान हो जाए, कब, व्हेन द आइटम इज सोल्ड एट हाफ ऑफ द प्रीवियस सेलिंग प्राइस, इस वाले सेलिंग प्राइस से अगर आधा करके एक नया सेलिंग प्राइस बनाए तो इस सेलिंग प्राइस पे बेचने पे ये जो होगा CP और SP2 का रिलेशन, ये हमें 45% का नुकसान देगा। आया समझ में, पढ़ लो एक बार फिर से इस आर्किटेक्चर को देख लो। क्लियर, कैसे डील करेंगे भाई, 45% मतलब 45/100 दैट इज 9/20, यानी कि CP हम मान लेते हैं 20 यूनिट का, 20 यूनिट पे 9 यूनिट का नुकसान, यानी कि ये वाला सेलिंग प्राइस होना चाहिए कितना, 11। अच्छा, अब इस पे जाते हैं, 11 इस वाले सेलिंग प्राइस को आधा करके बना है, यानी कि ये वाला सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 22। एवरीथिंग सेटिस्फाइड है, एवरीथिंग सेटअप स्टैब्लिश्ड हो गया। 20 की जगह 11 पे बेचेंगे, 45 का नुकसान, बोलो हाँ या ना। 11 कब किए थे, जब हम पहले वाले सेलिंग प्राइस को आधा किए थे। आपसे क्या पूछ रहा है, इस सेलिंग प्राइस से अब बेचा जाए तो हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। तो 20 की जगह अगर 22 पे बेचा तो 2 का प्रॉफिट है, तो परसेंटेज प्रॉफिट विल बी 2 आउट ऑफ 20 दैट इज 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है भाई, 10%। क्लियर, कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस आफ्टर सेलिंग एन आइटम एट अ सर्टेन प्राइस इफ देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% व्हेन द आइटम इज सोल्ड एट 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस सेलिंग प्राइस। यानी कि अब इतना और घुस के डिक्टेट करने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ चुके हैं क्वेश्चन के फ्रेम को, कि कुछ कॉस्ट प्राइस था, इसको एक पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस पे बेचे जाने पे आपको बताना है परसेंटेज लॉस हो रहा है वो कितना का हो रहा है, कि जब इस वाले सेलिंग प्राइस से 3 गुना करके अगर एक नया सेलिंग प्राइस बनाएं और इस पे बेचें, तब मगर 20% का प्रॉफिट होने लगेगा। आई बात समझ में, सेम काम करते हैं। 20% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/5, यानी कि CP को अगर हम कुछ देर के लिए 5 यूनिट मान ले तो 5 यूनिट पे 1 का प्रॉफिट, यानी कि SP2 कितना, 6। सेटिस्फाइड, 5 की जगह पे 6 में बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट। अब ऊपर चलते हैं, ये जो 6 है दूसरा वाला सेलिंग प्राइस, ये पहले वाले सेलिंग प्राइस का 3 गुना है मेरे भाई, तो ये कितना रहा होगा, नन अदर देन 2। 2 को 3 गुना करेंगे 6। क्या चीज मैं बता रहा हूं सोचो। अब आपको यही तो बताना है कि अगर 5 रुपया CP तो 2 रुपया SP पे कितना % का नुकसान है। 5 की जगह 2 में बेचा, लॉस हो गया, कितना का लॉस हो गया, 3 का। तो योर परसेंटेज लॉस विल बी 3 आउट ऑफ 5। 1/5 20%, 3/5 60% का लॉस है, नुकसान है। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को फटाफट से लाके सॉल्व करने का, मजा आ रहा होगा। ठीक है, मिलता है फटाफट से नेक्स्ट पार्ट में।